एक आदमी ने फ्रिज खोला, फिर उसमें से एक बर्फ का टुकड़ा निकाला और उसे वाइन में डाल दिया। जब वह अपने हाथ की रेड वाइन पीने ही वाला था तो उसे वाइन का स्वाद कुछ अजीब लगा। उसने धीरे धीरे बर्फ को वाइन से बाहर निकाला। ध्यान से देखने पर पता चला कि उस बर्फ में एक मैमथ हाथी जैसी प्राचीन जीव फंसा हुआ था और उसके शरीर में कई भाले घुसे हुए थे। दोनों यह देखकर हैरान रह गए। तभी ज्यादा जिज्ञासु हो गई। शाओमेई ने फ्रिज के अंदर और भी देखने की कोशिश की कि कहीं कुछ और ऐसा तो नहीं है। उसने पूरा फ्रिज खाली कर दिया और गौर से देखा। हे भगवान, फ्रिज के अंदर एक पूरी सभ्यता थी जहाँ कई छोटे छोटे लोग घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह दुनिया मध्यकाल तक विकसित हो चुकी थी। दोनों इस सूक्ष्म दुनिया को देखकर बहुत हैरान और उत्सुक हो गए। फिर शाओ शुआई ने मैमथ को दफना दिया, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें फिर से फ्रिज खोलने पर मजबूर कर दिया। इस बार जैसे ही उन्होंने फ्रिज खोला, वह मध्यकाल की दुनिया अचानक 18वीं सदी के औद्योगिक युग में बदल गई और देखते ही देखते आसमान छूती इमारतें बन गई। 1 मिनट में ही फ्रिज की दुनिया आधुनिक युग में बदल गई। दोनों यह सब देखकर हैरान थे और ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे खुद भगवान। पूरा दिन वो बस यही देखते रहे। तभी अचानक एक बम गिरा जिससे शाओ शुआई 10 मीटर दूर जा गिरा और उसके चेहरे पर जलन हो गई। हाँ, अब वे युद्ध का सामना कर रहे थे। फ्रिज के अंदर एक मशरूम क्लाउड उठी। यह देखकर शाओमेई से रहा नहीं गया और उसने फ्रिज बंद कर दिया। रात को शाओ शुआई से रहा नहीं गया और उसने दोबारा फ्रिज खोल लिया। सौभाग्य से वे युद्ध से बच गए थे और अब फ्रिज की दुनिया तकनीकी युग में पहुंच चुकी। चारों तरफ हाईटेक इमारतें थीं और शाओ शुआई भावुक हो उठा। क्या भाग्य है! तभी प्रकाश की किरणें इकट्ठा होकर उड़ने लगी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। लेकिन अफसोस, वह रोशनी बस उनके चारों ओर घूमा और फिर फ्रिज में वापस चली गई। यह देख दोनों बहुत निराश हो गए। अंत में मजबूर होकर शाओ शुआई ने फ्रिज की बिजली ही निकाल दी। शाओमेई ने भी फ्रिज बंद कर दिया। अगले दिन वे फिर से अपनी जिज्ञासा को रोक न सके और उन्होंने फ्रिज खोल दिया। जैसे ही घना कोहरा छंटा, उन्होंने देखा कि फ्रिज अब प्राचीन युग में पहुंच चुका है, जब धरती पर अब भी डायनासोर राज करते थे।